हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनपीओ सब्सक्रिप्शन। एनपीओ चैप्टर के दो पार्ट आप लोगों ने देख लिया, अच्छे से समझ आ गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आएंगे भी सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, उस चीज को आज हम सीखेंगे। तो वीडियो ध्यान समझना एंड तक, मैं काफी सारे एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा और पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन होता क्या है। क्लास समझना बात को। एनपीओ में जितने भी मेंबर हैं, मान लो 50 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 5000 हैं, उन हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर पीरियड पे, चाहे वो हर महीने हो, चाहे वो हर साल हो, चाहे वो हर क्वार्टरली हो या हर एनुअली हो, उन्हें एक एक अमाउंट देना पड़ता है। जिस अमाउंट से क्लास वो अपना पर्पस पूरा करेंगे, जो भी पर्पस है, दवाई बांटने का काम है दवाई बांटेंगे, या खाना बांटने का काम है खाना बांटेंगे, कंबल बांटने का काम कंबल बांटेंगे, या चैरिटी करना हो, स्पोर्ट क्लब बनाना हो, कुछ भी काम करना हो, उसको चलाने के लिए, एनपीओ को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोगों को कुछ पैसा चाहिए होता है। तो हम हर एक मेंबर से कलेक्ट कर लेते हैं, म्यूचुअली एक फंड कलेक्ट होता है और उसे बोलते हैं क्लास क्या, सब्सक्रिप्शन, और उससे क्लास अपना काम किया जाता है। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इस साल का, या मान लो हम एनुअली कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस साल का सब्सक्रिप्शन इस साल नहीं दिया, या पिछले साल का भी अभी तक नहीं दिया। कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो समय पे सब्सक्रिप्शन का पैसा दे देते हैं। कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिन्होंने अगले साल का भी आज ही पैसा दे दिया। तो अगर मैं अकाउंटेंट के पास जाऊं और मैं पूछूं कि भाई सब्सक्रिप्शन कितना कलेक्ट हुआ इस बार, तो वो बोलेंगे जी इस बार जो है वो, मान लेते हैं कि आपके एनपीओ में 1000 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 1000 मेंबर। और हर कोई सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए देगा, तो जो अमाउंट बनेगा वो 10 लाख, यानी कि हर साल की जो मेरी इनकम है वो 10 लाख रुपए, यानी जो सब्सक्रिप्शन का इनकम है एनपीओ का, वो हर साल का 10 लाख रुपए होना चाहिए। तो हमने बोला कि भैया कितना है, तो वो कहते हैं जी 10 लाख नहीं आया, आया कितना है, 7.5 लाख। इसका मतलब क्या है भैया, अगर मेरे पास 1000 मेंबर है और हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए दे रहा है, तो भैया मेरी इनकम तो 10 लाख रुपए होनी चाहिए, पर आई कितनी, 7.5 लाख। या ऐसा हो सकता है कि 11 लाख आ जाए, 12 लाख आ जाए। तो जो अमाउंट हमारे पास आया है, हम कभी भी उससे इनकम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमारा पार्ट 5 होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है। एक्रूवल बेसिस मतलब क्या है, कितना कैश आया, हम उसे इनकम नहीं मानेंगे। इस साल का कितना है, हम उससे इनकम मानेंगे। तो मैंने अकाउंटेंट से पूछा जी 7.5 लाख रुपए कैसे आया, तो उसने बोला कुछ लोगों ने तो जी दिया ही नहीं, कुछ लोगों ने अगले साल का आज ही दे दिया, कुछ लोगों ने पिछले साल का बचा था जो उन्होंने पिछले साल नहीं दिया था वो आज दे दिया। इस तरीके से मिलाकर जी इतना कलेक्ट हुआ है। अब मेरी समस्या यह है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं इसमें से इस साल की इनकम है कितनी। उसके लिए मुझे क्लास, आज की क्लास को पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा ताकि आप कैलकुलेट कर सको कि एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। जितना हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन है, हम उतना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजेंगे, हम कम ज्यादा नहीं भेज सकते। मतलब इस साल की जो इनकम है टोटल 10 लाख, वही 10 लाख इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो हमें चेक करना है कितना आउटस्टैंडिंग है, कितने लोगों ने एडवांस दे दिए, सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस पे। इसीलिए हमें सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर का है, वो चाहे वो मिला हो चाहे वो ना मिला हो, उसे कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजना है, राइट। सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। क्या होता है क्लास? इनकम। तो जब सब्सक्रिप्शन इनकम है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, यानी सब्सक्रिप्शन इनकम है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की किस साइड जाता है बेटा? क्रेडिट साइड। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? मेंबर से चंदा सब्सक्रिप्शन मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो भैया हमने कमा तो लिया ना, हमें मिला ही तो नहीं है, हमने तो कमा लिया है, तो हमारे लिए असेट है। और असेट कहां जाता है क्लास? बैलेंस शीट में। यानी कि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, लेकिन जो इनकम अभी तक हमें मिली नहीं है, हमने कमा लिया है। इस साल के कुछ लोगों ने, मान लो 10 लोगों ने नहीं दिया पैसा, तो भैया हमने तो कमा लिया ना, उन्होंने दिया नहीं तो बाद में दे देंगे, कोई बात नहीं, तो हमारे लिए एसेट है। और क्लास वो आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। इसे अक्रूड सब्सक्रिप्शन लिखोगे तो भी चलेगा, बट बुक में हमेशा आउटस्टैंडिंग दिया रहता है, तो मैंने भी वही लिखा है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ना कंफ्यूजन हो कोई। ओके, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट। अब बात करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन की।
एडवांस सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? जहां पे अगले साल का सब्सक्रिप्शन आपने इसी साल ले लिया, किसी मेंबर ने बोला ठीक है यार अगले साल का भी आज ही ले लो, तो एडवांस में जो पैसा मिला है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, और वो कहां जाएगा क्लास? बैलेंस शीट में। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी और एसेट दोनों कहां जाता है? बैलेंस शीट में। तो ये तीन बात पता होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए असेट है। एक बात और पता होनी चाहिए, आपके सिलेबस में जो आपका ईयर है ना, वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 आ रही है अब? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था क्लास कि मे बी क्लास थोड़ा सा माइक इंटरप्रेट हो गया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सॉरी। क्लास मैं आपको बता रहा था कि जो सब्सक्रिप्शन है, जो इस साल की हमारी सब्सक्रिप्शन है, वो हमारे लिए इनकम है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो असेट है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लाइबिलिटी है। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारा जो ईयर है, ठीक है, वो शुरू कहां से होता है? 1 अप्रैल 2020 से, तो ये ओपनिंग बैलेंस है ना, और एंड कहां पे होगा क्लास? 31 मार्च 2021, तो ये एंड बैलेंस है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, और ये क्लास क्या है? एंड का बैलेंस है। ये बिगनिंग का बैलेंस है, और ये क्या है क्लास? अपना एंड का बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2020 को हम लोग 31 मार्च 2020 भी कह सकते हैं, बिकॉज जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही आपका इस साल का ओपनिंग है। भैया जो पिछले साल का सीडी होता है वही तो इस साल का बीडी होता है ना, तो पिछले साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का क्या बन जाता है क्लास? ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो ये बात मैंने आपको बताई। इसके बाद तुम्हें अल्टीमेटली एक फॉर्मेट याद करना है, और जो कि है क्लास कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन भेजोगे। सीधी सीधी बात, ये फॉर्मेट याद कर लोगे, तुमसे कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का आसानी से बन जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कई बार बच्चों को डाउट रहता है, तो मुझे बताना कमेंट में, मैं आगे वीडियोस में उसको कवर कर लूंगा। बट कोशिश करना कि वीडियो 2 बार देख के अच्छे से समझ जाना, जो जो चीजें मैं आप समझाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, और इसके बाद आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बना सकते हो। क्वेश्चन कभी छूटता नहीं, बच्चों से बन जाता है, भले ही क्लास में उनको लगता है कि हाँ दिक्कत है, लेकिन वो एग्जामिनेशन में बना के आ जाते हैं, तो आप भी बना लोगे, तो डोंट वरी। ओके, चलो सबसे पहले तुम सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिख देना। तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रिसीव किया है, तो जितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है उतना आप यहां पे लिख देना। दो चीजें प्लस करनी है, दो चीजें माइनस करनी है, जो बैलेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। ध्यान रखना, दो चीजें प्लस करनी है, दो चीजें माइनस करनी है, जो बैलेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो क्या क्या प्लस करना है और क्या क्या माइनस करना है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले हम प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या लिख लो क्लास आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल के एंड में टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होगा। इस साल के एंड में टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल कितना आउटस्टैंडिंग वो प्लस होगा। सर टोटल का मतलब समझना, मैं गया अपने अकाउंटेंट के पास, ठीक है, मैंने बोला जी कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो अकाउंटेंट ने बोला देखो 25,000 तो इस साल का नहीं आया। ध्यान समझना, पंच लाइन है, यही गलती होती है। 25,000 रुपए तो इस साल नहीं आया, और 5,000 रुपए अभी भी पिछले साल का नहीं मिला है। मतलब पिछले साल जिनको देना था उन्होंने 5,000 अभी तक नहीं दिया, और इस साल का जो है ये प्रीवियस ईयर का है 5 और करंट ईयर का 25, टोटल आउटस्टैंडिंग 30,000 का है। तो हम यहां वही चीज लिखते हैं 30,000। यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है कि 31 मार्च 2021 को इस तारीख पे, इस डेट पे आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, हम इस बात को यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बात आगे समझ क्लास यहां पे? ठीक है सर, आगे बात समझ, डन। अब हम माइनस क्या करेंगे? अगर आपने आउटस्टैंडिंग एंड को माइनस, एंड को प्लस किया है, तो माइनस क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये आप क्या करोगे क्लास? माइनस कर दोगे।
तो आउटस्टैंडिंग एंड का आप प्लस करोगे और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का आप माइनस कर दोगे। ये बात आप ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एंड का क्या कर देना है प्लस और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का क्या कर देना है आपने माइनस। अभी तुम एक चीज और प्लस करोगे, पता है क्या? एडवांस एट द बिगनिंग। जो एडवांस है वो बिगनिंग का प्लस करोगे। बिगनिंग का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 2020, ठीक है, 1 अप्रैल 2020, या कहीं अगर 31 मार्च 2020 लिखा हो तो इसका मतलब ये पिछले साल का एंड है। तो जो पिछले साल का एंड है वो इस साल का तो बिगनिंग ही होगा ना, राइट? और माइनस क्या करोगे? एडवांस एट द एंड। तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखो। अभी वीडियो पॉज करो और फटाफट ये फॉर्मेट लिख के दिखाओ, कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। अभी जिसने लिख दिया वो कभी नहीं भूलेगा, राइट? तो आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस बिगिनिंग का माइनस, एडवांस बिगिनिंग का प्लस एंड का माइनस, बस इतना ही तो है। और आगे आने वाले टॉपिक में भी ये सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी। हमेशा ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस बिगिनिंग का माइनस, एडवांस बिगिनिंग का प्लस एंड का माइनस। क्यों होता है ऐसा ये बताऊंगा आज ही क्लास में, डोंट वरी। बस ये याद होना चाहिए तुमको, भले ही रीजन बहुत लंबे समय तक तुम्हारे दिमाग में ना रहे, लेकिन याद आपको होना चाहिए ताकि आप सवाल बना सको, एटलीस्ट नंबर तो आपके आ सके, राइट? क्वेश्चन गलत ना हो। चलो ये क्लियर हो गई क्लास बात यहां तक। रीजन कभी नहीं पूछता आपसे, बस आपकी समझ के लिए मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप दिमाग में रिटेन रख सको क्यों ऐसा होता है। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मेट याद है तो तुमको ये सारी चीजें दी होंगी, तुम्हें रखना है और तुम्हें ये वाला बैलेंस यहां लिखना है। और एक बात बता दूं, जब भी हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो ये हमेशा टोटल है। क्या है क्लास? टोटल ऑन द डेट है, यानी कि 31 मार्च की डेट पे, ऑन द डेट, टोटल ऑन द डेट 31 मार्च की डेट पे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, हमें उससे मतलब है। हमें सिर्फ इस साल से मतलब नहीं है, पिछले साल भी कितना पेंडिंग था जो अभी तक नहीं मिला आपको। हाँ, अब अगर मिल गया, मान लो पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग था 15,000, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 15,000 हो गया, उसमें से 12 मिल गया, तो 12 मिल गया, ठीक है, 3 जो नहीं मिला वो यहाँ पे ऐड होगा। इस साल जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस 3,000 पिछले साल का, टोटल मिला के जो है 15,000 वो यहाँ पे आएगा, राइट? मतलब टोटल जितना भी होगा क्लास, 15 नहीं जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। चलो, अब कई बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मेट हमें लर्न हो गया, कैसे? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, दो चीजें प्लस दो चीजें माइनस, प्लस क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एंड, माइनस क्या होगा? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, प्लस क्या होगा? एडवांस बिगिनिंग, माइनस क्या होगा? एडवांस एंड। आ जाएगा आंसर आपका, डन, सारी चीज दी होंगी। लेकिन सर अगर मान लो हमें क्वेश्चन में बोलता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आप बनाओ, फिर आप कैसे करोगे? अगर आपको बोल रहा है कि प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो फिर आपने अकाउंट बना लेना है। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताओ, जब भी तुम्हें पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे? कैश या बैंक टू सब्सक्रिप्शन? भाई पैसा आता है तो कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो कैश में टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में बाई कैश या बैंक, ये रिसीव्ड हो गया। तो ये हो गया क्लास सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बाई कैश या बैंक कर दोगे आप, ये आएगा सब्सक्रिप्शंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर की जी सब्सक्रिप्शन इतना हमको मिल गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान समझना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है, लायबिलिटी सर एसेट होता है, अभी आपने समझाया था। तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग यहां आएगा, और यहां लिखेंगे बाई आउटस्टैंडिंग एंड, यहां लिखेंगे बाई आउटस्टैंडिंग एंड। तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एंड, ठीक है। और यहां लिखेंगे क्लास बाई एडवांस, एडवांस लायबिलिटी है तो एडवांस एट द बिगिनिंग, तो जो एडवांस बिगिनिंग है वो यहां आ जाएगा, और एडवांस एट द एंड यहां आ जाएगा, टू एडवांस एट द एंड वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे टोटल कर लोगे, टोटल करने के बाद जो यहां बैलेंस बचेगा, ठीक है, यहां जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और यही जो बैलेंस है ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाई सब्सक्रिप्शन के नाम से चला जाएगा। तो आप अगर देखो ये जो मैंने फॉर्मेट तुम्हें समझा के बनवाया है उसमें और जो तुम्हें मैंने ये फॉर्मेट बनाया उसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखो, मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, प्लस करते थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, प्लस करते थे एडवांस बिगिनिंग, ये सारी चीजें प्लस हो गई। इसमें से माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, माइनस करते थे एडवांस एट द एंड, जो बचा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस ये अकाउंट बना के कर दिया और वो स्टेटमेंट बना के कर दिया, इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम अकाउंट बना लो, तुम सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बना लो, ठीक है। बट मैं कहता हूं कि जब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आप स्टेटमेंट ही बनाओ, वो ज्यादा ठीक है, ज्यादा कम समय लगेगा उसमें। और अगर आपको बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ फिर तो आप अकाउंट ही बनाओगे, अदरवाइज आप
स्टेटमेंट बना सकते हो। अकाउंट कैसे ध्यान रखोगे, रिसीव तो यहाँ पे आएगा, लेजर पोस्टिंग से बैंक टू सब्सक्रिप्शन, बैंक में टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में बाय बैंक, इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग, ये है आउटस्टैंडिंग का और ये एडवांस का। आउटस्टैंडिंग असेट होता है इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस है, एडवांस लायबिलिटी होता है इसीलिए उसका क्रेडिट बैलेंस है। हमेशा इधर ही इधर बैलेंस बचेगा, पक्की बात है, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, किस साइड, डेबिट साइड, ठीक है, और सॉरी क्रेडिट साइड। यहाँ बैलेंस बचा डेबिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई सब्सक्रिप्शन करके क्रेडिट साइड चला जाएगा। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा भी वहां पे करके, ओके डन। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा, अब सवाल ये हो सकता है कि सर ये क्यों करते हैं हम कि आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग का प्लस, एंड का, ये सब क्यों करते हैं क्लास, ध्यान समझना मेरी बात। ये बनता है एक्रूअल बेसिस पे, तो हमें इसी साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, करंट ईयर, ये करंट ईयर है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ये इससे पिछला साल है जो चालू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से एंड होगा 31 मार्च 2020। जो पिछले साल का एंड था वही इस साल का बिगनिंग हुआ। तो कई बार तुमको क्वेश्चन में लिखा रहेगा 31 मार्च 2020, तो ये बिगनिंग है, क्योंकि 31 मार्च 2020 का मतलब क्या होता है 1 अप्रैल 2020, और 31 मार्च 2021 जो है यानी 2021 वो क्लास आपका करंट ईयर का एंड है। और ये हो गया नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 और खत्म का होगा 31 मार्च 2022। तो इस तरीके से आपको 3 साल दे दिया। मेरी बात समझना, अब मुझे तुम्हें समझानी है ये 4 चीजें कि सर आउटस्टैंडिंग एंड क्यों प्लस करते हो। तो मेरा पहला आंसर सुनो, क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि अगर इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है, इस साल का कुछ भी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस साल की ही तो इनकम है बेटा। इस साल अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो भी वो इनकम तो इसी साल की है ना, भले ही तुम्हें पैसा नहीं मिला, तो वो इनकम इस साल की है, इसीलिए तुम इस साल में क्या कर देते हो, उसको ऐड कर देते हो, राइट। तो सर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है इस साल के शुरू में, जो आउटस्टैंडिंग है, पक्की बात है वही सेम आउटस्टैंडिंग पिछले साल के एंड में भी होगा। तो ये पिछले साल के एंड का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये पिछले साल की इनकम है। भले ही इसका पैसा हमें आज मिल गया, हम इसे पिछले साल की ही इनकम मानेंगे, इस साल की इनकम नहीं मानेंगे, इसीलिए इसे माइनस कर देते हैं। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल की इनकम में काउंट होगा, इसलिए माइनस किया। ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल की इनकम में काउंट होगा, इसलिए हमने प्लस किया है, राइट। अगली बात, हम एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस क्यों करते हैं। बेटा मुझे सिर्फ इतना बता दो, एडवांस पास्ट के लिए दिया जाता है या फ्यूचर के लिए, सिर्फ इतना बताओ, एडवांस पास्ट के लिए दिया जाता है फ्यूचर के लिए। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब क्या है, फ्यूचर के लिए, है ना, हमको पैसा मिला। तो सुनना जरा, साल के शुरू में मुझे किसी ने एडवांस दिया, इसका मतलब पिछले साल के एंड में एडवांस दे दिया। भाई साल का शुरू का हो या पिछले साल का एंड का हो, बात बराबर है। तो जिसने पिछले साल के एंड में एडवांस दिया उसने इस साल के लिए दिया, भले ही तुम्हें मिल यहां गया, बट वो इनकम किसकी है, वो इनकम नेक्स्ट ईयर की है, यानी इनकम वो करंट ईयर की है। प्रीवियस ईयर के एंड में एडवांस दिया तो इनकम करंट ईयर का है, इसीलिए करंट ईयर की इनकम मानेंगे। और अगर एडवांस एट द एंड है तो उसे माइनस क्यों करते हैं, इस साल के एंड में जो एडवांस दिया होगा वो किसके लिए दिया, वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया। इस साल के एंड में जो एडवांस दिया है वो किसके लिए दिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी ना, इस साल क्यों काउंट करोगे, इसलिए इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये समझने की बात हो गई। तो फाइनली तुम्हें जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस, बिगिनिंग का माइनस, एडवांस बिगिनिंग का प्लस, एंड का माइनस, खत्म, सिंपल। तो अब हम चलते हैं क्लास, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो हैं वो आप बना लोगे आराम से, मैं ज्यादा डिस्कशन उस पर नहीं करूंगा। आपको 4 चीज दी होंगी, प्लस माइनस करना है, बस ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग हमें टोटल लेना होता है ऑन द डेट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझाता हूं आपको मैं, ठीक है, एक चीज और समझाता हूं। ऑन द डेट, ये रहा क्लास, ये रहा जो मैं समझाना है, एज एट लिखा हो या ऑन द डेट। ऑन द डेट का मतलब है टोटल। अच्छा सुनना मेरी बात, अगर मैं ये बोलूं कि आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, इसका मतलब है ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। टोटल आउटस्टैंडिंग की इस तारीख के दिन, इस दिन में, इस तारीख में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब पिछले साल का भी कुछ है तो उसको भी मिलाने के बाद, इस साल का आउटस्टैंडिंग मिलाने के बाद टोटल कितना है। पिछले साल के कुछ बच्चों ने नहीं दिया, मान लो फीस की बात करें, पिछले साल के कुछ बच्चों ने फीस नहीं दिया अभी तक, और इस साल के कुछ बच्चों ने फीस नहीं दिया, टोटल मिलाकर कितना हमारा पेंडिंग अमाउंट है, उसको बोलेंगे क्लास हम आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट या एट, एज एट या ऑन द डेट। अच्छा, अगर लिखा होगा फॉर द ईयर, अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहां पे, अगर मैं ऐसे लिखूं आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर
31 मार्च 21, तो ये फॉर द ईयर है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग सिर्फ इस साल का है कि जी इस साल कितने बच्चों की फीस नहीं आई, इस साल कितने मेंबर से पैसा नहीं आया, वो ये है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। इसमें ऐड करोगे क्या, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करोगे। उन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो आएगा ये ऑन द डेट आएगा। ऑन द डेट का मतलब 31 मार्च 21 को टोटल तुम्हारा कितना आउटस्टैंडिंग है इस साल का और पिछले साल का मिलाकर टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है। अच्छा सर, कभी सिंपल लिखा रहेगा बस आउटस्टैंडिंग, तो बिगनिंग माने या एंड माने, तो कभी भी सिंपल लिखा रहेगा कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो आप क्या मानोगे, एंड ही मानोगे। क्या मानोगे क्लास, एंड, राइट। चलो, तो ये बहुत सारी बातें हो गई क्लास, अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आप बना लोगे, डोंट वरी। पहले 6 का आता था, थोड़ा सिंपल हो गया, 5 नंबर का है, आप आसानी से बना लोगे, राइट। चेक करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। अच्छा सुनो, 31 मार्च 2021 को जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 89,200। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, एक बार अपने आप जरूर इस क्वेश्चन को बना लेना मेरे अभी कराने के बाद, राइट। तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 89,200 का, जिसमें से तुम्हें पिछले साल का 1,600 रुपए मिल गया, 1,600, मतलब पिछले साल कुछ पेंडिंग होगा, उन्होंने हमें 1,600 रुपए दे दिए, ठीक है जी, पिछले साल का 1,600। इस साल का तुमको मिला है 84,400 और ये मिल गया एडवांस, नेक्स्ट ईयर का तुमको मिल गया 3,200। हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला है 89,200, जिसमें से पिछले साल का है 1,600, इस साल का है 84,400 और नेक्स्ट ईयर का जो है वो है 3,200। टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 89,200, ये हमें मिला है, ठीक है। देर आर 450 मेंबर्स, हमारे पास कितने मेंबर हैं, 450। ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। तो सर आंसर तो हमारा सीधा आ गया, अगर हमारे पास 450 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 200 रुपए सब्सक्रिप्शन देता है, हर मेंबर 200 रुपए सब्सक्रिप्शन देता है, तो जो टोटल अमाउंट हमारे पास निकल कर आएगा वो कितना क्लास आएगा, 90,000 का, यानी कि 90,000 रुपए हमारा टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। कितना क्लास आएगा अमाउंट, 90,000। ये अमाउंट है जो इनकम है हमारी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट जाएगा। तो सर खत्म हो गया क्वेश्चन, क्या बेटा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 90,000 ही जाएगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर तरीके से अपने हेड्स में डाल के जैसे मैंने दिखाया वैसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा भी, ठीक है। आगे सुनो, आगे सुनो सब बच्चे। 1800 वर मतलब थे, पास्ट, इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा सुनो, 31 मार्च 2020 होता है बिगनिंग, यानी कि मुझे एक चीज और दे दी गई यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दिया है 1800। अब बच्चे बोलते हैं सर ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है या ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, तो बेटा ये नहीं है, ये तो पैसा मिला है। बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था कितना, 1800। 1800 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल के एंड में, यानी इस साल के बिगिनिंग में, जिसमें से 1600 तो मिल गया है, ये रिसीव का अमाउंट है। और ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग था कितना, तो था कितना 1800, जिसमें से मिल कितना गया 1600। तो अभी भी यानी स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 200 रुपए पिछले साल का अभी तक नहीं आया जी। बात समझ आ गई। तो ये साफ साफ लिखा है कि 1800 रुपए आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, जब लिखा है तो यार यही होगा ना, इसमें से ये रिसीव का अमाउंट है, ये जो है ना ये रिसीव्ड है बेटा, देखो लिखा हुआ है, ये मिला हुआ है, तो कितना मिला है वो 1600, था कितना 1800। मान लो किसी बच्चे की फीस 1800 पेंडिंग है, मैं बोलूंगा भाई देख तूने 1600 दे दिया मुझे, तेरे अभी भी 200 बाकी है, सिंपल वैसा हिसाब किताब है। आगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपका ईयर है 31 मार्च 2021, इसीलिए मैंने कहा 31 मार्च 2020 जो है वो बिगनिंग है और 31 मार्च 2021 जो है वो एंड है। तो ये सारा सिस्टम आपने ध्यान रखना है, ये आपने टेबल ध्यान रखनी है, राइट। चलो अब हम बनाते हैं क्लास, हम लिखेंगे कहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, मेरे साथ साथ बनाओ,
क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। ये आएगा अमाउंट और ये आएगा पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन, अगर आंसर हमारा 90,000 आया तो भी हमारा मतलब सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ गलती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो जी ड्यूरिंग द ईयर जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है वो मिला है 89,200 का। 89,200 का हमें मिला है। हमें दो चीजें प्लस करनी है, दो चीजें माइनस करनी है। सबसे पहली चीज तो साफ साफ क्वेश्चन में दी गई है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ये क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 1800, उसमें कोई दो राय नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा था आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 1800। मैं दिखा देता हूं, ये रहा। इसमें लिखा है क्लास कि 1800 वर इन एरियर फॉर 31 मार्च 2020, यानी कि पिछले साल का एंड का 1800 एरियर है। अच्छा, ये जो 3200 है ना, ये एडवांस है, एडवांस एट द एंड 31 मार्च 22 के लिए दे दिया भैया। तो यार 2022 के लिए 21 में दिया है, तो ये साल के एंड में ही तो दिया होगा ना 22 के लिए, ठीक है। साल के शुरू में देते तो इस साल के लिए देते, साल के एंड में दिया है तो अगले साल के लिए। अगर मैं एडवांस दे रहा हूँ और साल के एंड में दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात अगले साल के लिए दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये एडवांस एट द एंड है 3200, तो ये भी हम लिख लेते हैं। वो भी क्या होता है, माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का माइनस होता है और एडवांस एंड का। एडवांस एट द एंड ये भी माइनस होगा 3200, राइट। और मुझे पता है टोटल करके 90,000 ही आना चाहिए, तभी सही होगा। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड। सर ये दो तो समझ आ गया, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एडवांस एट द एंड समझ आ गया। अब इसमें जो एडवांस बिगनिंग है वो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम एक ही चीज प्लस करेंगे बस। इसके अंदर क्या, एडवांस बिगिनिंग दिया नहीं है, छोड़ दो। हम एक ही चीज प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड की कैलकुलेशन हमें करनी है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कैसे कैलकुलेट करो। क्या ये क्वेश्चन में गिवन है, पहले मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग एट द एंड? कहीं भी गिवन है? नहीं गिवन है, कहीं भी गिवन नहीं है। हमें लिखा स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का 200 आउटस्टैंडिंग है, हमें इतना पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 450 मेंबर है और हर मेंबर 200 रुपए सब्सक्रिप्शन देगा, तो तुम्हें हर साल कितनी इनकम आनी चाहिए? अगर 450 मेंबर है और हर मेंबर 200 रुपए सब्सक्रिप्शन देगा, तो तुम्हें हर साल जो इनकम आनी चाहिए वो आनी चाहिए कितनी क्लास, 90,000। भाई देखो 450 मेंबर है, हर कोई 200 रुपए देगा, तो तुम्हें हर साल जो पैसा मिलना चाहिए वो 90,000 मिलना चाहिए। तो इस साल कितना मिला है, 84,400। तुम्हें तो हर साल 90,000 मिलना चाहिए। अगर हम इसी साल की बात करें तो इस साल भी तुम्हें 90,000 मिलना चाहिए। 84,400 तुम्हें इस साल का मिला है, इसका मतलब इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है मिलना चाहिए तुमको हर साल 90,000 मिला है तुम्हें इस साल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस साल तो इतना मिला है, बेटा ये टोटल है, मैं सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ, ये तो पिछले साल का मिलाकर है, अगले साल का मिलाकर है। सिर्फ इस साल का कितना है, 84,400। तो इसी साल का आउटस्टैंडिंग है 5,600। तो 5,600 तो इसी साल का नहीं मिला, इस साल तुमको 90 मिलना चाहिए था, इस साल मिला 84,400। तो यानी कि 5,600 तो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, 200 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, टोटल आ गया 5,800। यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें टोटल चाहिए और टोटल दिया नहीं था हमको, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। हमारा आंसर देखो 90,000 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो ये है क्लास सब्सक्रिप्शन, जहां समझना है आपको। एंड डोंट वरी, अगर कोई एक चीज छोटी सी गलत होती है तो उसी के नंबर कटते हैं, सारे नंबर नहीं कटते, तो घबराना मत, इसे वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो क्लियर करते हैं क्या है यहाँ पे। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव 4,09,000। भाई देखो जो तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला है 4,09,000 इंक्लूडिंग 5,000। अच्छा एक बात और सुन लो क्लास मेरी, तुम्हें क्वेश्चन में क्या हो सकता है, पेपर में तुम्हें ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मतलब ये भी गिवन दे दे, ये भी गिवन दे दे, ये भी गिवन दे दे, और यहाँ पर क्या पता एडवांस एट द बिगिनिंग भी दे दे, और तुमको ये निकालना हो तुमको ये भी गिवन दे दे, तो तुम नीचे से उल्टा चलोगे। लाइक तुम 90,000 में इस माइनस को प्लस करोगे और इस माइनस को प्लस करोगे, इस प्लस को माइनस करोगे, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है ना, तुमको ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया, तुमको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये दिया रहता है, और बोलता है कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ये बताओ। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है कितना रिसीव हुआ, उसमें कितना जाएगा ये बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दिया रहता है। तो नीचे से ऊपर चलना, सब साइन उल्टा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट। हाँ तो मैं क्या पढ़ रहा था कि 4,90,000 मिला है,
5,000 मिला पिछले साल का, तो प्रीवियस ईयर का जो पैसा मिला है वो रिसीव हुआ 5,000, और जो नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला है और 31/5 नेक्स्ट ईयर का 10,000 मिला है, तो जो बाकी मिला होगा वो करंट ईयर का मिला होगा। मतलब अगर मैं 4,09,000 4,09,000 मुझे रिसीव हुआ है, जिसमें से 5,000 प्रीवियस ईयर का है, 10,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो 3,94,000 जो है वो अमाउंट आएगा करंट ईयर का, राइट। 3,94,000 जो आपको मिला है वो मिला है क्लास किसका, करंट ईयर का। ये आपको टोटल क्लास अमाउंट रिसीव हुआ है, ये अमाउंट मिला है, राइट। चलो आगे क्या लिखा है क्लास, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, यानी कि 31 मार्च 21 ये जो ईयर है इसके एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ध्यान से देखना, फॉर द ईयर, यानी कि इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 15,000 है। आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 31 मार्च 21 इस साल का है, ये टोटल नहीं है, तो इसे आप आउटस्टैंडिंग एट द एंड मत बोलना। अगर ऑन द डेट लिखा होता तो वो टोटल होता है, ऑन द डेट या एज एट ऑन द डेट। इसमें लिखा है फॉर द ईयर कि जी इस डेट पे, मतलब इस साल का, फॉर द ईयर दिस ईयर, यह साल, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 15,000 है। आगे क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, वही एरियर होता है, वही आउटस्टैंडिंग होता है। एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड का 8,000 है भाई, प्रीवियस ईयर का एंड का मतलब आउटस्टैंडिंग बिगनिंग तुमको दे दिया कितना, 8,000। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस सेम डेट, तो एडवांस बिगनिंग 18,000 है। तो तुमको ये सारी चीजें, देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा और रफ फिगर लिख दिया जो जो चीजें क्लास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग दिया है एंड का, लेकिन फॉर द ईयर इस साल का 15,000 है, मतलब इस साल सिर्फ इसी साल का 15,000 नहीं आया, बिगिनिंग का 8,000, यानी कि पिछले साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग था वो 8,000 था, और एडवांस बिगिनिंग जो था वो 18,000 था, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिछले साल के एंड में यानी इस साल के बिगिनिंग में जब 8,000 आपका आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मिल कितना गया, 5,000, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग जो आएगा वो कितना क्लास आएगा, 3,000 आएगा। यानी कि स्टिल आउटस्टैंडिंग जो है वो 3,000 है। आपको साफ साफ बोला है ये 15,000 तो इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का 8 था बट 5 इस साल मिल गया आपको, स्टिल आउटस्टैंडिंग 3,000, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा। तो यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो 18,000 आएगा, 18,000, राइट। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट जाएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले तो लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड, टोटल लेना है, हमेशा हम यहाँ पे टोटल ही लेते हैं 4,09,000, तभी तो हम प्लस माइनस करते हैं ना। दो चीजें प्लस करनी है, सबसे पहली चीज फॉर्मेट तो पहले लिख लेना है ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एक चीज और प्लस करनी है, क्या, एडवांस एट द बिगिनिंग। माइनस करनी है दो चीजें, क्या क्या, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस किया था ना, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइनस करोगे, और माइनस क्या करोगे, एडवांस एट द एंड। फिर ये जो आएगा अमाउंट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, राइट। चलो देखते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग साफ साफ 8,000 है, एडवांस बिगिनिंग 18,000 है। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तुम्हें साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लास 8,000, और एडवांस एट द एंड तुमको भी दिया हुआ है 18,000, ठीक है। अच्छा एडवांस बिगिनिंग है ना, एडवांस बिगिनिंग है बेटा 18,000, इस 18 काट दो, ओके। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिया है और एडवांस बिगिनिंग दोनों दे रखा है। अच्छा आउटस्टैंडिंग एट द एंड की अगर हम बात करें, आउटस्टैंडिंग एट द एंड की अगर हम बात करें, तो जो पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो 3,000 है पिछले साल का, और इस साल का आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ था 15,000। तो पिछले साल का 3,000, 3,000, इस साल का 15,000, टोटल आउटस्टैंडिंग आ गया 18,000। एडवांस एट द एंड तुम्हें देखो यहाँ दे रखा है कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है 4,09,000, उसमें से 5,000 पिछले साल का मिला है और 10,000 नेक्स्ट ईयर का। तो ये जो नेक्स्ट ईयर का मिलता है ये हमेशा और हमेशा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एडवांस एट द एंड है। वो कितना आ गया आपका 10,000, तो ये आ गया 4,27,000। एक बार देख लो यही आ रहा है कि नहीं, 4,09,000 प्लस 36,000 माइनस 18,000, इट्स 4,27,000 जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, राइट। तो आई होप
आप क्वेश्चन समझ गए होगे अच्छे से किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो इसी तरीके से अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को भी बेस बनाकर स्ट्रॉन्ग कर दो ना, तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मे बी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया वो ही दे दे और आपको ऊपर ले जाके, मतलब कि माइनस की जहां जहां माइनस में प्लस करके आपको ऊपर वाला फिगर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है वो भी आपको पूछा जा सकता है। मॉक टेस्ट रिलीज करूंगा मैं बिफोर एग्जाम, जिसके ऊपर मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूं। जिस दिन सैम्पल पर आया था उसके बाद से 3 मॉक टेस्ट या गेस्ट पेपर कह लो क्लास, जिनसे पूरा पेपर आपका फंसेगा, कंप्लीट पूरा का पूरा पेपर। लेकिन मैं क्वेश्चन आपको दे भी दूं, जब तक क्वेश्चन समझोगे नहीं आप करोगे कैसे? और आप याद करके तो जा नहीं सकते, बिकॉज सेम फिगर नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन सेम फिगर नहीं पूछा जाएगा आपको ना, तो आपको याद तो कर नहीं सकते, तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। डोंट वरी, उसके अंदर कवर हो जाएगा। बट आप मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो क्लास नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले वीडियोस में उसको एक बार और क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आप बोलोगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को डील कर लेंगे, राइट? डोंट वरी। बट लेकिन कम से कम बाकी चीजों को कॉन्सेप्ट खराब मत करना सब्सक्रिप्शन के चलते, राइट? अच्छा, कई बार ना ये आ जाता है बैड डेट्स, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। तो सर इसका क्या करेंगे? तो मैं बताऊं क्या करेंगे। देखो सुनो, तुम्हें फॉर्मेट तो याद ही है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। दो चीजें प्लस करते हो, दो चीजें माइनस करते हो। क्या प्लस करते हो? आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्या माइनस करते हो? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। क्या प्लस करते हो? एडवांस बिगिनिंग का। माइनस क्या करोगे? एडवांस एंड का। इसमें तुम बैड डेट्स को प्लस कर देना, बैड डेट्स को प्लस कर देना। अब ये जो अमाउंट आएगा ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड चला जाएगा, ठीक है? सर सारी बात ठीक है, हम प्लस कर देंगे, लेकिन प्लस क्यों करेंगे? बैड डेट कोई ऐसी चीज प्लस वाले तो है नहीं, बैड डेट तो घाटा है, नुकसान है, माइनस होता है, तो ये प्लस क्यों? मैं समझाता हूं क्यों प्लस करते हैं। तुम यहां पे दो अकाउंट समझो। ये अकाउंट है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अभी तुमको सिखाया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इधर वाली सारी चीज माइनस होती है, इधर वाली सारी चीज प्लस होती है ना, अभी सिखाया था। और ये है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये खर्चा आएगा डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर, और कमाई आएगी क्रेडिट साइड, यानी कि इनकम्स, ठीक है? तो अब मुझे तुम सब बच्चे बताओ, बैड डेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर जाएगा? बैड डेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड, टू सब्सक्रिप्शन बैड डेट्स। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू सब्सक्रिप्शन लिखोगे तो सब्सक्रिप्शन में क्या लिखोगे? बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेट्स। तो ये कौन सी साइड आया है? प्लस का साइड, इसीलिए बैड डेट को प्लस करते। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें बैड डेट रिटर्न ऑफ मिल जाए तो तुम उसको क्या कर देना? क्लास स्टेटमेंट बना रहे हो तो प्लस कर देना, अगर अकाउंट बना रहे हो तो बाई साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से दिखा देना, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो जाएगा डेबिट साइड, राइट? तो मैंने जो ये दो क्वेश्चन क्लास आपको बताए, इसे लिख लेना वीडियो पॉज करके आराम से, और अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन ट्राई करके देखना। तो मुझे बताना क्लास ये दो के दो क्वेश्चन आपको अच्छे से आया कि नहीं समझ। हमारा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल कंज्यूम, देन हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट और इंपॉर्टेंट आइटम्स जितने भी हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम फाइनलाइज कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखेंगे। मैं कोशिश करता हूं तुमको बैलेंस शीट भी सिखा दूं, बट वैसे बहुत चांसेस कम है बैलेंस शीट आने का, तो मैं कोशिश करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तुमको अच्छे सिखा दूं, उसी से सारा का सारा पेपर कवर हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना मुझे कमेंट करे क्लास कैसा लगा, वीडियो समझ आया कि नहीं, जो भी है, जो भी आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहे हैं इस टॉपिक में मुझे बताना, और अपने इस वीडियो को सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में शेयर कर देना। तुम्हारा पूरा अकाउंट इको बीएसटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है A to Z, तुम्हारा बीएसटी का सिलेबस पूरा हो चुका है, कुछ दिन में ईगो का भी हो जाएगा और कुछ दिन में अकाउंट्स का भी। तो मैं तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस सोच रहा हूँ क्लास 1 महीना पहले ही एग्जाम डेट से खत्म कर दूं, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।